हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो हम आगे हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग है उस रीडिंग का टॉपिक ये होगा कि आपके लिए आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। ये रीडिंग सिर्फ नो कांटेक्ट सिचुएशन वाले लोगों के लिए है। जो भी लोग अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए ये रीडिंग है। तो अगर आपके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, आप लोग कांटेक्ट में हैं एक दूसरे के, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर रीडिंग। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूंगा, ऐसे एक जनरल रीडिंग है, तो सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। इट मे बी पॉसिबल, इट मे नॉट, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं उन्हें आपको रखना है, उन्हें और जो गाइडेंस आपसे रेजोनेट कर रहा है उन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, और जो चीज़ें रेजोनेट नहीं करती उन्हें सिंपली आपने इग्नोर करना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए और आप मेरी रीडिंग को देख सकें। ओके, एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे या जब भी आपके मन में क्वेश्चन आए, आप ये रीडिंग देख सकते हैं बेशक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर रीडिंग। रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। पहले एक और चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे 3 कार्ड्स रखे हुए हैं। पिक अ कार्ड रीडिंग है। फर्स्ट इज द सन कार्ड, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द स्टार। तीनों ही कार्ड्स में से जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उस कार्ड को सिलेक्ट करके भी रीडिंग देख सकते हैं। और कार्ड सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो कार्ड ना सिलेक्ट करके आप अपना बर्थ मंथ सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो जिन्होंने भी द सन कार्ड सिलेक्ट किया है, आइए देखते हैं उनके लिए उनके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। पहले देख लेते हैं किस एनर्जी में है आपके पार्टनर, उनकी करंट एनर्जी और उनकी लाइफ में चल क्या रहा है। ओके, एनर्जी के लिए हम मेजर अरकानास लेते हैं। एक ही कार्ड चाहिए होगा मुझे यहाँ से। क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी तो हम क्लैरिफाई भी करेंगे। गाइस, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया हुआ है तो। ओके, यहाँ से देख लेते हैं द लवर्स। मुझे लग ही रहा था ये कार्ड आएगा। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड, लवर्स विथ द वर्ल्ड। दो कार्ड्स चाहिए मुझे। यूनिवर्स द लवर्स कार्ड क्यों है यहाँ पे? देखिए, आप लोग या तो अपने ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं या अपने कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं। डेथ, यस, या तो ट्विन फ्लेम होगा या तो कार्मिक पार्टनर होगा आपका। ये सोलमेट भी हो सकता है, बट सोलमेट के चांसेस मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं उतने। 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो इस पर्सन की करंट एनर्जी, पहले तो मैं आपको बता दूं, दिस पर्सन इज स्टॉकिंग यू। ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं हर जगह पे, और मे बी ये आप भी हो सकते हो जो इन्हें स्पाई कर रहे हैं। आई एम सो सॉरी, वेट अ सेकेंड गाइस। ये आप भी हो सकते हो जो इन्हें स्टॉक कर रहे हैं। हो सकता है आप दोनों ही एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, एक दूसरे पे नज़र बनाए रखे हैं। ओके, इस पर्सन की करंट एनर्जी क्या है? ये पर्सन जो है, अब इसे धीरे धीरे रियलाइज़ हो रहा है कि ये रिलेशनशिप इनकी गलतियों की वजह से कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, जो कि कंप्लीशन हेल्दी नहीं है। अभी तक इस पर्सन ने आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया, बहुत ईजिली इन्होंने आपको जाने दिया, अपने एक्शन से इन्होंने आपको बहुत बारी हर्ट भी किया है, और उस चीज़ का गिल्ट अब मुझे इनके अंदर दिखाई दे रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे बताता है कि इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि जितना पोटेंशियल इस रिलेशनशिप में था और जितना ये अपने तरफ से कर सकते थे उतना इन्होंने किया नहीं इस रिलेशनशिप में। ओके, ये चीज़ मुझे इनको रियलाइज़ होती हुई दिखाई दे रही है, और इन्हें ऐसा लग भी रहा है कि इनके हाथ से ये रिलेशनशिप जा रहा है।
ओके, इन्होंने हो सकता है ये सारी चीज़ें इसीलिए करी हो, आपको वेटिंग गेम्स आपके साथ खेले, आपको परेशान किया। हो सकता है उन्होंने ये अपनी वर्थ बढ़ाने के लिए, अपनी वर्थ दिखाने के लिए किया हो कि मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ तुम्हारी लाइफ में, या मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, या मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, ऐसा कुछ दिखाने के लिए इन्होंने ऐसा पोर्ट्रे करने की कोशिश की। अब ये गेम इनका उनके ऊपर ही मुझे उल्टा पड़ते हुए दिखाई दे रहा है, बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन अब ना रियलाइज कर रहे हैं दैट इनका इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में इनका होना आपके साथ में सिर्फ आपके लिए ज़रूरी नहीं है, इस पर्सन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो इनिशियल डेज में आपने इसके साथ अटैचमेंट, जो लव, जो सारी चीज़ें, अफेक्शन जो इनको आपने शो किया, ये चीज़ इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई। अब इन्होंने कुछ टाइम तक उस चीज़ को इग्नोर किया, बट अब जब इनको ये सारी चीज़ें ऑन अ रेगुलर बेसिस नहीं मिल रही है, जो कि इन्हीं की वजह से है, तो उसके लिए वो ना क्रेव कर रहे हैं, उसके लिए उनके दिल दिमाग में ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि अब ये मुझे क्यों अटेंशन नहीं दे रहा है या नहीं दे रही है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। इनके मन में ये चल रहा है कि आपने इन्हें ना कुछ चीज़ें ऐसी बोली हुई है कि आप हमेशा इनको प्यार करते रहोगे, नो मैटर व्हाट विल बी द सिचुएशन, क्या होता है, आउटकम्स क्या होंगे, सर्कमस्टेंसेस क्या होंगे, बट आप हमेशा इनको प्यार करते रहोगे। तो अब ये जानना चाहते हैं कि आप बैकआउट क्यों कर रहे हैं, आप क्यों अपने वर्ड से मुकर रहे हैं, जबकि ये खुद नहीं जानते हैं, जबकि इन्हें खुद को पता है कि ये ऐसा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इनके एक्शंस की वजह से। तो करेंटली इनकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है किसी तरीके का गिल्ट, एंड दूसरी चीज़ ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, या पास्ट में भी आप इस पर्सन से जुड़े हुए हैं, या इसी लाइफ में इस पर्सन ने पास्ट में आपको हर्ट किया और उसकी वजह से ये गिल्ट है, मुझे दिखाई दे रहा है। ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि इनकी आपके साथ जो कंपैटिबिलिटी है वो किसी और पर्सन के साथ हो ही नहीं सकती, ये चीज़ रियलाइज़ कर रहे हैं। अगर ये स्पिरिचुअल पर्सन है, अगर भगवान पे बिलीव करते हैं, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे साइंस यूनिवर्स की तरफ से इन्हें ऐसे मिल रहे हैं जो इन्हें आपकी तरफ पुश कर रहे हैं, ये चीज़ है। और इनके मन में ये डर और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और आगे भी बढ़ता रहेगा, जिसकी वजह से ये फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि क्यों आप आप इन्हें कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये चीज़, ये डर, ये इनसिक्योरिटी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। फियर ऑफ फेलियर, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फियर ऑफ कंप्लीशन, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और जैसे जैसे ये डर, ये इनसिक्योरिटी बढ़ेगी ना, दिस पर्सन विल रीच आउट टू यू। अभी मैंने डेट वेट कुछ निकाला नहीं है, बट बहुत जल्दी होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये इनसिक्योरिटी ना, देखो, लव प्लस डेथ, तो कोई भी बंदा नहीं चाहेगा कि उसकी लव लाइफ में कोई कंप्लीशन हो जो उसके मर्जी के खिलाफ हो, जैसा वो चाह रहा है वैसा ना होकर कुछ और हो। पर यहाँ पे आपके पर्सन की चाहत वही है जो आप चाहते हो, बट क्योंकि इन्होंने ऐसे एक्शंस लिए हैं जिसकी वजह से ये पर्सन की लव लाइफ अपसाइड डाउन टोटली ट्रांसफॉर्म हो गई है इन अ नेगेटिव वे अकॉर्डिंग टू देम, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। इन्होंने हो सकता है कुछ चीज़ें आपको ना अपनी लाइफ में रखने के लिए की है, जिसकी वजह से हो सकता है आपको पेन हुआ हो। जैसे इन्होंने आपके मैसेजेस को सीन पे छोड़ दिया, इन्होंने आपके अलावा दूसरे लोगों से बात की, इन्होंने आपके सामने दूसरे लोगों की तारीफ़ की, आपको थोड़ा सा जलस, इनसिक्योर फील कराने के लिए, और अब ये सारी चीज़ें ना ये फील कर रहे हैं। इसीलिए मैंने बोला था, या तो ये कार्मिक रिलेशनशिप होगा जहाँ पे आप जैसा कर रहे हैं वैसा आपको मिलेगा, दूसरा या तो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। ट्विन फ्लेम क्या है? दो जिस्म एक जान। तो जैसी चीज़ें आपके साथ होंगी वैसी चीज़ें इस पर्सन के साथ होंगी, तो आप दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। परेशान है ये पर्सन और इन्हें फियर ऑफ फेलियर है, इनसिक्योरिटीज़ इनके अंदर दिखाई दे रही है। एंड आपके लिए जो प्यार था वो ना, अब मुझे, आई एम सो सॉरी टू से, ऑब्सेशन में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। हालांकि डेविल कार्ड नहीं है, बट एक स्ट्रॉन्ग एडिक्शन मुझे दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर का आपके प्रति, और आपके बिना आपके ना होने पे जो कमी ये महसूस कर पा रहे हैं ना, किसी और के होने या ना होने से वो कमी इन्हें फील होती ही नहीं है। मतलब कि जो कमी आपके ना होने पे महसूस कर रहे हैं, कोई और चीज़ इनकी लाइफ से अगर चली जाए तो इतना इम्पोर्टेंस उनकी लाइफ में, इतना परेशान वो नहीं होंगे जितना आपके जाने पे ये हो रहे हैं। ये आपको स्पाई भी कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड
यू आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, व्हाट इज़ द रीज़न, क्या है, अचानक से क्या हो गया। ओके बहुत सारी चीज़ें ये ना आपको बताए बिना कर रहे हैं आपके पास आने के लिए। मे बी दे आर पोस्टिंग रील्स, मे बी दे आर पोस्टिंग स्टोरीज रिलेटेड टू द क्वेश्चन दैट यू कीप ऑन आस्किंग टू देम, और रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, किसी ना किसी तरीके से जिन भी टॉपिक्स के बारे में आपसे इन्होंने बात की है या आपने इनसे बात की है या आपने जो सवाल इनसे पूछे हैं उनसे रिलेटेड कुछ स्टोरीज, रील्स, स्टेटस ये डालने की कोशिश कर रहे हैं, पोस्ट अपलोड कर रहे हैं, ब्लॉक किया हुआ था तो अनब्लॉक कर रहे हैं, ये ना गेम्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ, ताकि इतना फ्रस्ट्रेट आपको कर दें और आप इनसे कम्युनिकेट कर लो, जबकि फ्रस्ट्रेट ये बंदा हो रहा है। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। और देख लेते हैं फीलिंग्स क्या है इस पर्सन की। ये जो भी पर्सन है जेमिनी साइन के हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग साइंस मुझे दिखाई दे रहा है। AMKZ और LP ये इनिशियल्स इनके हो सकते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पेज ऑफ वैंड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स अगेन, पेज। तो हर तरीके से ना ये आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ये वो सारी बातें आपसे करना चाहते हैं जो अभी तक इन्होंने होल्ड करके रखी है, और कि आपसे किसी तरीके की क्लैरिटी की भी उम्मीद कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप इनके सवालों का सीधा सीधा जवाब दें। ओके ये चीज़ दिखाई दे रही है। ये ना आपसे पूछना चाहते हैं कि वाई आर यू डूइंग दिस। मैंने पूछा ना कि ये जानना चाहते हैं व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, कि आपका एटीट्यूड चेंज हो गया, आपका बिहेवियर चेंज हो गया। अब वो एक्चुअल में हुआ है या नहीं हुआ है, या आप बिजी हो या कुछ भी है, जो चीज़ या आप शो नहीं कर रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो, कुछ भी हो, यहाँ पे ना ये पर्सन जानना चाहते हैं कि आपके जो एक्शंस हैं, आपके जो बिहेवियर नेचर है, उसमें ये सडन चेंज क्यों आया। ये चीज़ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ ये जानना चाहते हैं। ओके यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वैंड्स। कम्युनिकेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इस पर्सन के लिए भी, जितना आपके लिए उतना इस पर्सन के लिए भी कम्युनिकेशन है। ओके यहाँ पे मुझे ये चीज़ भी दिखाई दे रही है विद द टू ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स कि पर्सन चाहते हैं कि आप अपने वर्ड्स के थ्रू नहीं, अपने एक्शंस के थ्रू ये साबित करें कि आप इनके लिए क्या हो और क्या कर सकते हो। ओके ये जानना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून है, पेज ऑफ वैंड्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है। तो स्टेबिलिटी, समवेयर दिस पर्सन वांट्स स्टेबिलिटी विथ यू, एंड इसके लिए ये खुद से एक्शन लेने से डर रहे हैं। हालांकि इनका जो इंट्यूशन है ये स्ट्रांगली इन्हें बोल रहा है कि ये इन्हें आपसे कम्युनिकेट करना चाहिए, इन्हें आपसे बात करनी चाहिए, बट ये अपने इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हैं। इन्होंने अपने दिमाग में पट्टी बांध कर रखी है। सोर्स का कार्ड क्या बताता है, प्रैक्टिकलिटी के बारे में बताता है। तो जब भी इनकी इमोशंस या इनका इंट्यूशन इन्हें बताता है कि व्हाट दे फील फॉर यू एंड दे शुड कन्फेस वट एवर दे फील फॉर यू, तो ये ना अपने प्रैक्टिकल साइड की अपने दिमाग की ज़्यादा सुन लेते हैं, अपने दिल की नहीं सुनते हैं, और उसी की वजह से दे कंट्रोल देयरसेल्व्स। ओके आई एम सो सॉरी। तो वो अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और इतना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, एक तरफ इनका दिल कह रहा है कि इन्हें आपसे कम्युनिकेट कर लेना चाहिए, दूसरी तरफ इनका दिमाग कह रहा है कि दे शुड नॉट। ओके तो ये जब कन्फ्यूजन चलता है ना, तो ये इनके दिमाग में इनकी पूरी लाइफ को मैस्ड अप कर देता है। और फिर ये चाहते हैं, फिर ये इनके दिमाग में आता है कि आपने इनकी लाइफ को इतना मैस्ड अप किया हुआ है, आप क्यों नहीं कम्युनिकेट कर ले रहे हैं। ओके और अगर आप कम्युनिकेट कर लोगे तो इनका ईगो भी बना रहेगा, और दूसरी तरफ ये मतलब कि मज़े से आगे जाके ये बोल सकते हैं कि मैंने थोड़ी ना कम्युनिकेट किया था, तुम ही मेरे पास आए थे। तो ये बंदा ना, मुझे बंदा बंदी जो भी है, ये टोटली फ्रस्ट्रेट दिखाई दे रहा है। आप इसको बस एक टच करके देखो और ये फटेगा, ऐसे ही फटेगा। ओके टोटली ये भरे हुए हैं कि आप एक इनको मौका दे दो और ये आप पे चिल्लाएं अच्छे तरीके से। दे लव यू। मैं आपको बता दूं, जहाँ पे ना प्यार होता है वहीं पे पोजीशन होता है। अब इन्होंने जो भी गलतियाँ की हैं, जो भी मिस्टेक्स की हैं, आई डोंट नो, आई एम नॉट गोइंग डीपर इनटू दैट। सो प्लीज़ अभी जिस टॉपिक में हमारी रीडिंग है कि करंट फीलिंग्स क्या है, ट्रू फीलिंग्स क्या है इस पर्सन की, तो वो देखने की कोशिश कर रहे हैं।
ये ना चाहते हैं कि इनकी डेस्टिनी, और ये जानते भी हैं कि इनकी डेस्टिनी आपके साथ जुड़ी हुई है और आपकी डेस्टिनी इस पर्सन के साथ जुड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये बात इस पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से पता है। बट स्टिल इनकी इनसिक्योरिटी, इनका डर आपको खोने का, इनका आपके बिना रहने का डर इतना बढ़ गया है ना कि ये अब फ्रस्ट्रेट हो गए। फ्रस्ट्रेशन इज़ द वर्ड जो कि बार बार मुझे रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। नंबर 11 किसी तरीके से आपसे, नंबर 7 भी किसी तरीके से जुड़ा हो सकता है, आई डोंट नो हाउ, बट स्टिल ये चीज़ दिखाई दे रही है कि फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ गया है इस पर्सन का। एक तरफ से मजबूर है, कुछ कर नहीं पा रहे, ऐसा नहीं कुछ कर नहीं सकते, दे हैव दैट पोटेंशियल, उनके अंदर पोटेंशियल है, कन्फेस कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बट बोल नहीं रहे। क्यों नहीं बोल रहे हैं? ईगो, उनका प्रैक्टिकल साइड बहुत ज़्यादा हैवी है। ओके, ये चीज़ है। अब हम देख लेते हैं, मैंने आपको फीलिंग्स बता दी, एनर्जी क्या है वो बता दी। अब हम देखते हैं कम्युनिकेट कब तक करेंगे। ओके, यहाँ से नहीं देखते, हम यहाँ से देखते हैं कम्युनिकेट कब तक करेंगे, क्या बात होगी, क्या कम्युनिकेट करेंगे तो बोलेंगे। अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून, तो अगले 10 दिनों में कम्युनिकेशन आ सकता है, कुछ लोगों के लिए अगले 10 घंटों में भी कम्युनिकेशन आ सकता है, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको कम्युनिकेशन मिलेगा सितंबर में, अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर, ये भी हो सकता है। कम्युनिकेशन आएगा कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 10 डेज, कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 10 आवर्स, नेक्स्ट 10 वीक भी हो सकता है। 10 नंबर मुझे रिफ्लेक्ट हुआ है, 10 नंबर दिखाई दे रहा है, तो वो हो सकता है। या फिर कुछ लोगों के लिए 24 आवर्स या 1 महीना, आज से 1 महीना भी हो सकता है, क्योंकि जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है ना, वो एक कंप्लीशन की एक सर्कल बनाता है। तो हो सकता है ये पूरा सर्कल 24 घंटे का हो, पूरा सर्कल एक मंथ का हो, एक फुल मून से दूसरे फुल मून तक, तो ये कंप्लीशन के बारे में बात करता है। तो हो सकता है कुछ ये ना ऐसा है कि आपकी डेस्टिनी कब चमक जाए ऐसा है यहाँ पे। तो यस, ये चीज़ है, बहुत कुछ लोगों को बहुत जल्दी रिसीव हो जाएगा, और हद से हद बहुत एक्सट्रीम तक अगर गया भी, बहुत दूर अगर चला भी गया, तो सितंबर के एंड और अक्टूबर के इनिशियल डेज में आपको कम्युनिकेशन मिल जाएगा। बट उस दौरान, इस टाइम के दौरान ना आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेगी, इस पर्सन को भी सीखने को मिलेगी, और आपको ये भी दिखाई देगा कि दिस पर्सन इज़ ट्राइंग देयर हार्ड, दिस पर्सन इज़ ट्राइंग हार्डर एंड हार्डर आपकी तरफ आने के लिए, आपकी तरफ स्टेप्स लेने के लिए। तो अगर अभी तक आपने ही लोगों को दिया था अपने पास्ट रिलेशनशिप में, या इस रिलेशनशिप में अभी तक आपने ही इन्वेस्ट किया था, आपने ही बचाने की कोशिश की थी, तो अब आप देखोगे कि लोग, मतलब कि यूनिवर्स ने आपके लिए क्या किया है। ओके, कम्युनिकेशन होगा, फिर क्या बात होगी ये भी देख लेते हैं। एक कार्ड हम इंटेंशन के लिए भी निकालेंगे, द लवर्स अगेन। तो ब्यूटीफुल कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ में, ब्यूटीफुल 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 कनेक्शन है इस पर्सन के साथ में। आपको ना इस पर्सन के साथ आने के बाद जब आप देखोगे ना कि ये स्टेप्स क्या ले रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, गुस्से में होने के बाद भी, फ्रस्ट्रेट होने के बाद भी, तो इसके लिए आपके मन में प्यार और बढ़ जाएगा। और जब ये देखेगा कि इतना इसने आपके साथ किया, उसके बाद भी आप इसके लिए अवेलेबल हो, आप उसके बाद भी इस पर्सन को समझ रहे हो, सुन रहे हो, देन इसके मन में आपके लिए प्यार और बढ़ जाएगा। कंपैटिबिलिटी अलग ही लेवल की है। रोजेस हैं यहाँ पे, रेड कलर आपका या इसका फेवरेट हो सकता है, वाइट कलर फेवरेट हो सकता है। तो ना पैशन तो है ही है इस रिलेशनशिप में, और लव भी प्योर है। वाइट इज़ अबाउट प्योरिटी। ओके, तो वाइट सॉरी यहाँ पे प्योरिटी है इस कनेक्शन में। ऐसा नहीं कि वो चीट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है आप चीट कर रहे हो, ना तो आपके मन में ना इनके मन में वो ख्याल आता है चीट करने वाला। ओके, इक्वल इक्वल है सब कुछ, इक्वल गिव एंड टेक है। 6 नंबर है यहाँ पे, तो इक्वल गिव एंड टेक है, इक्वल लव है, कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। तो ये बात क्या करेंगे, और कार्ड्स निकालना है मुझे। 6 ऑफ सोर्ड्स, इस कनेक्शन को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने की बात करेंगे। सी द लवर्स, प्यार हुआ, कनेक्शन आगे बढ़ा, 10 ऑफ कप्स की तरफ गया। 10 ऑफ कप्स मतलब कि हैप्पी फैमिली की तरफ ही कनेक्शन गया। भले उस रास्ते में इन्हें कितने ही हर्डल्स मिले, ये पर्सन ना आपके साथ किसी भी हर्डल को फेस करने के लिए तैयार हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और हम इनके इंटेंशंस भी देख लेते हैं। इंटेंशंस प्योर है, डोंट वरी। सी, इंटेंशन शादी का ही है इनका, कोई अब गलत इंटेंशन नहीं है। भले ये कितने कंफ्यूज रहे हों, बट ये आपके बारे में सोचना कभी बंद नहीं कर सकते। इन्होंने आपके लिए बहुत सारे प्रपोजल्स को त्यागा भी है,
बहुत सारे लोगों को इन्होंने हर्ट किया है, बहुत सारे लोगों को त्यागा है, बहुत सारे लोगों का दिल भी तोड़ा है इस पर्सन ने आपके लिए तो इनके इंटेंशंस बहुत प्योर हैं आपको लेकर, एंड दे वांट कि एक हैप्पी फैमिली आपके साथ बने, एक स्टेबिलिटी आपके साथ ये महसूस करें आगे आने वाले दिनों में, और इसी से रिलेटेड आपकी बात होगी, क्योंकि अब ये भी बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं ये अप्स एंड डाउन से जो रिलेशनशिप में आप लोग फेस कर रहे हैं। ओके, सो ये चीज़ है। आपको तब तक क्या करना है, क्या कर सकते हैं, या क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए? लक इज़ ऑन योर साइड, लक आपकी तरफ है। कुछ नहीं करना आपको, बस शांति से बैठ के देखना है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। आप अपने गोल्स को अचीव करने के बहुत पास में हो। फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, तो मैं बताऊं आपको बहुत जल्दी चीज़ें होने वाली है आपकी लाइफ में, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंड योर द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, तो आपको जो आंसर्स चाहिए थे वो आपकी तरफ आ रहे हैं। दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप कि आपसे रेजोनेट की हो, आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी द स्टार कार्ड सिलेक्ट किया है, ये देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, क्या निकल कर आता है। ओके, लेट्स सी, पहले मेजर अरकाना से एनर्जी देखते हैं, इस पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। क्लैरिफाई करेंगे कार्ड्स को, अगर कार्ड्स में क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। रीडिंग अगर पसंद आती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाके रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें। ओके, लेट्स सी। The world, and bottom of the deck है the fool। क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है मुझे यहाँ पे। यूनिवर्स, द वर्ल्ड कार्ड क्यों है यहाँ पे, प्लीज़ मुझे बताइए। पाइल नंबर 2 के लिए कि पार्टनर की एनर्जी में द वर्ल्ड कार्ड क्यों आया है। यूनिवर्स, वर्ल्ड कार्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो ये पर्सन ना अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, और नई चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ नए प्रपोजल्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ नए लोगों से मिल रहे हैं, नए फ्रेंड्स बना रहे हैं। बट द वर्ल्ड कार्ड क्या है? वर्ल्ड कार्ड बात करता है एंडिंग्स के बारे में, कंप्लीशन ऑफ द साइकिल के बारे में, साइकिल के कंप्लीशन के बारे में। देखिए, इस कार्ड को अगर आप देखें तो यहाँ पे ब्रह्मा लिखा हुआ है, ब्रह्मा जी की पिक्चर भी बनी हुई है। तो ब्रह्मा का काम क्या होता है? ब्रह्मदेव का काम होता है नई चीज़ों को क्रिएट करना। ही इज़ द जनरेटर। ओके, उन्होंने इस दुनिया को बनाया है, सारी चीज़ें की हैं, उनका काम यही है। तो यहाँ पे ना इस पर्सन के दिमाग में नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, और आइडियाज़ क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये पर्सन ना अपने आप को फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं, सारी चीज़ों से पर्सन अपने आप को फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ये पर्सन की एनर्जी में मुझे आप बहुत कम दिखाई दे रहे हो। ओके, अभी हमने करंट फीलिंग्स के लिए कार्ड नहीं निकाला, इनकी लाइफ में करंटली चल क्या रहा है, करंट एनर्जी क्या है। बट हाँ, करंट एनर्जी में मुझे एज सच आपके लिए बहुत ज़्यादा कुछ कार्ड नहीं दिखाई दिए। बट हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ये है कि ये जो साइकिल ये कंप्लीट कर रहे हैं, या कंप्लीशन इनकी लाइफ में जो चल रहा है साइकिल का, वहाँ पे ये पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं कि हाउ मच यू आर इम्पॉर्टेंट टू देम। ओके, आप इनके लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हो, आपके होने पे ये कैसे थे, आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे दोनों कार्ड्स के बीच में जो डिफरेंस है। द फूल कार्ड को देखो और ब्रह्मा कार्ड को देखो। ये जो फूल कार्ड है वो थोड़ा सा ना ऐसे लाइटली ले रहे हैं चीज़ों को। अब ये इनके पास ज़्यादा ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना ही कोई टेंशन है, वर्कलोड है, कुछ भी नहीं है। जस्ट दे आर वॉन्डरिंग। ये ना फूल कार्ड जो है भगवान की भक्ति में रमा हुआ है, प्रेम में मग्न है, ऐसा हम कह सकते हैं।
बट जो वर्ल्ड कार्ड है जिसमें ब्रह्मदेव बने हुए हैं, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन्हें चारों दिशाओं में देखना होता है, उनके पास बहुत बड़े बड़े काम है करने के लिए। तो इस पर्सन ने ना, जब ये आपके साथ थे तो इन्होंने अपने आप को इस स्टेट में रखा हुआ था, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, कुछ नहीं। और अगर होती भी थी ना तो शाम को आकर ये आपसे बात कर लेते थे एंड दे आर गुड टू गो। okay, they are just happy with whatever they have and whatever they want to achieve। उसके लिए वो और ज़्यादा मेहनत करते थे with your support, आपके साथ मिलकर। बट अब ना हाल फिलहाल में इनके पास मुझे ऐसा कोई नहीं दिखाई दे रहा है जिससे ये बात करें, जिससे बात करके ये इस एनर्जी में आए, हल्की वाली एनर्जी में, लाइट एनर्जी में। अभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से घिरे हुए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके ऊपर दिखाई दे रही है, इन्हें चारों दिशाओं में काम करना पड़ रहा है, बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ रहा है इनके काम के लिए। अब ये अपने आप को इतना बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ काम नहीं भी है तो ये तो फैमिली के साथ बैठे होते हैं या फिर फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं या फिर मतलब घूम रहे फिर रहे होते हैं। ऐसा ये ना कुछ बिज़ी रखने के लिए अपने आप को कर रहे हैं। चैरिटी वगैरह भी कर रहे हैं, अगर एनजीओ वगैरह में काम करते हैं तो हो सकता है वहाँ पे अपने आप को और ज़्यादा इंडल्ज, और ज़्यादा बिज़ी कर रहे हैं, बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर तरीके से ना बिज़ी रख रहे हैं ताकि ये पास्ट में ना जाए, मतलब कि ये उन सारी चीज़ों पे फोकस ना कर पाए जो जिन पे ये करना नहीं चाहते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे बाद में। बट स्टिल हाल फिलहाल में मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, दे आर सोशलाइजिंग, ज़्यादा से ज़्यादा सोशलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, फ्रेंड्स बना रहे हैं, फ्रेंड्स से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, और इनका मन नहीं भी होता तो भी ये बात कर रहे हैं। ओके, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और तो यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई देता है कि ये पर्सन ना आपको 6-3-9 आपको अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं ये पर्सन। कहीं ना कहीं से मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आपको अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं, बट इन्होंने इस कनेक्शन को टोटली सरेंडर किया हुआ है, कंप्लीटली इस कनेक्शन को छोड़ दिया है, यूनिवर्स पे सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया। अगर ये कनेक्शन बचता है तो बचे, नहीं बचता है तो ना बचे। इस एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन में मेहनत करके कुछ नहीं होगा, एक्शन लेके कुछ नहीं होने वाला है। हो सकता है ये पर्सन ना किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे अगर ये खुद से प्यार भी कर ले, अगर खुद से लाइफ पार्टनर ढूंढ भी ले अपने लिए, तो इनकी शादी इनके पेरेंट्स के कंसेंट से ही होगी या इनकी कम्युनिटी के कंसेंट से ही होगी, जिस भी कम्युनिटी में ये रहते हैं, ऐसा हो सकता है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कम्युनिकेशन ये करना चाहते हैं, एस ऑफ सोर्ड्स है, किसी से तो बात है इनको जो करना है, और उनसे बात करके क्लैरिटी चाहते हैं। पता नहीं ये कौन है, ये आप भी हो सकते हो, बट हाँ, एक क्लैरिटी इनको अपनी लाइफ में मिसिंग लगती है, क्लैरिटी इन्हें अपनी लाइफ में चाहिए और उसका ये इंतज़ार कर रहे हैं। बट ये पर्सन, इसकी करंट एनर्जी में देखो तो करंट एनर्जी में अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं और किसी एक चीज़ से भाग रहे हैं। ओके, ये जिस एनर्जी में पहले थे उस एनर्जी में अब नहीं दिखाई दे रहे, उससे ना बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और इन्हें मजबूरन बाहर निकलना भी पड़ रहा है। ओके, ये किसी तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं इनकी लाइफ में। ओके, बेहतर कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सोशलाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वर्क लाइफ बैलेंस बना रहे हैं। ये चीज़ भी मुझे दिखाई देती है इस पर्सन की एनर्जी में। और आपके लिए क्या फील कर रहे हैं देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, पाइल नंबर 2 जिन्होंने सिलेक्ट किया है, उनके पार्टनर की, उनके लिए फीलिंग्स क्या है। नॉट टेकिंग दीज कार्ड्स। चलिए, 8 ऑफ सोर्ड्स, द फूल अगेन। देखो मैंने कहा था ना, इनकी पास्ट वाली एनर्जी में आप हो। ईस ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, अब इन्हें नाम पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, मैं आपको बता दूं कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको सुनने में बुरी लगेगी, बट इनके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही हैं और इन्हें ऐसा लगता है। ओके, यहाँ पे ना क्या है, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है दिस पर्सन इज स्टक।
ये ना आपके साथ आगे बढ़ना भी नहीं चाहते और आपके बिना भी आगे नहीं बढ़ना चाहते। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया है और आप ऐसे पर्सन हो जो बार बार चले जाते हो छोड़ के। आप ऐसे पर्सन हो जो इसको स्टेबिलिटी नहीं दे रहे। अब आपकी अपनी मजबूरियाँ कुछ तो है आपके साथ, ये मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप इस पर्सन को कम्युनिकेट नहीं करते। इनके दिमाग में ये चल रहा है। आप ये ना आपको ऐसे देखते हैं कि आप एक बहुत ही मौका परस्त इंसान हो, मतलब कि अपॉर्चुनिस्ट हो आप बहुत बड़े। जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है आप उधर चले जाते हो, ऐसा ये आपको देख रहे हैं हाल फिलहाल में। ऐसा नहीं है दे डोंट लव यू, क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, फूल का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये तीनों ही कार्ड मुझे बताते हैं दे हैव पैशन फॉर यू, दे हैव लव फॉर यू, एंड व्हेन दे आर अराउंड यू दे फील वेरी लाइट, मतलब कि सुकून मिल रहा होता है इन्हें, पीस मिल रहा होता है, शांति मिल रही होती है जब ये आपके पास होते हैं। बट इन्हें ऐसा लगता है कि आप अगर अपने अंदर की कुछ चीज़ों को चेंज नहीं करेंगे तो ये फाइट्स, ये आर्गुमेंट जो आप लोगों के बीच में होती रहती हैं वो कंटिन्यूसली होती रहेंगी। ओके, इन्हें ऐसा लगता है जब आपको बात करनी होती है तब आप बात करते हो, जब आपको बात नहीं करनी होती तो आप बहुत ईजिली बाहर चले जाते हो, निकल के चले जाते हो। इन्हें ऐसा लगता है जब इनको आपकी ज़रूरत होती है तब आप वहाँ पे अवेलेबल नहीं होते हैं। ये चीज़ दिखाई दे रही है। एक तरीके से आपने इसको सुकून भी दिया है और दूसरी तरफ से इनको बहुत सारी चीज़ें सोचने के लिए दिमाग में गिफ्ट की हैं मतलब इनको बहुत सारी ओवर थिंकिंग दी है। एक तरफ आप इनका मन हल्का करते हो, दूसरी तरफ इनका मन बातों से भारी कर देते हो। आप बोलते कुछ नहीं हो बट अब आपके एक्शन देख के पर्सन कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि ये बोल नहीं सकते, बट हो सकता है जब ये कुछ बोलते हैं तो आप चीज़ों को उल्टा ले लेते हो या आप कुछ बोल देते हो जिसकी वजह से चीज़ें और बिगड़ जाती हैं। ये कुछ आपको समझाना चाहते हैं, आप समझ नहीं पाते। ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। आई एम सो सॉरी टू से, पता नहीं कितने लोगों से रेजोनेट करेगा, बट हाँ, ये पर्सन ना अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा दे चुके हैं और दे अभी भी देंगे। बट ये आपसे चाहते हैं कि आप बात करो, बातों से भागो मत। ये चाहिए इन्हें इस रिलेशनशिप में, क्योंकि इनके हिसाब से अगर बातों को बोलोगे नहीं, कन्फेस नहीं करोगे, व्हाट आर यू फीलिंग, व्हाट यू फील, व्हाट यू वांट, ये सारी चीज़ें आप बताओगे नहीं तो इन्हें पता नहीं चलेगा। ओके, दे आर नॉट एन एंजल, दे आर नॉट गॉड, दे आर नॉट साइकिक टैरो रीडर ओके, तो उन्हें नहीं पता चलेगा। इनका मानना है कि आप बोलिए जो भी चीज़ें वो आपको चाहिए, आपको इनके अंदर चाहिए, आपको नहीं चाहिए, सारी चीज़ों को बोलिए, आपके लाइक डिसलाइक व्हाटएवर, और आप क्या फील कर रहे हो वो भी चीज़ों। जैसे कोई बात हुई उससे आप भागने की कोशिश मत कीजिए, इनसे बात कीजिए। ये इनका मानना है और ये इनके दिमाग में अभी भी चल रहा है। ये आपके लिए फील तो बहुत कुछ करते हैं बट ना आपके साथ ये लड़ना नहीं चाहते हैं। यही रीज़न है आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है और यही रीज़न है आपसे दूरियां बना रहे हैं, क्योंकि आप इनसे दूरियां बना लेते हो। आप इनसे टेम्पररी दूरियां बनाते हो, ऐसी नहीं बनाते कि आपको बात ही नहीं करनी। आप या तो कोई कॉन्वर्सेशन चल रहा होगा, आपको पसंद नहीं आया तो आप भाग जाते हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है आपके साथ में। ओके, और ये चीज़ इन्हें पसंद नहीं आती और इसकी वजह से ये भी टेम्परली दूर हुए हैं आपसे। आपसे इन्होंने डिवोर्स नहीं ले लिया, अगर मैरिड हो आप लोग, और नहीं मैरिड हो तो भी डिवोर्स नहीं लिया, ब्रेकअप नहीं किया है, आपका सस्ता वाला डिवोर्स ओके, तो इन्होंने ना आपको बोला, आपके साथ ये फ्यूचर चाहते हैं, आपके साथ एक कम्युनिकेशन, आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं, आपके साथ में ये ग्रो करना चाहते हैं। बट आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स, ओवर थिंकिंग, ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहते। ये बैलेंस चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में। ये आपके इनिशियल डेज में जो चार्म था ना रिलेशनशिप में, वो चीज़ ही लेकर आना चाहते हैं, वो चीज़ ही अपनी लाइफ में चाहते हैं। ओके, आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हो तो ये सोशलाइज तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, पर इनकी फाइट्स अपने घर वालों से भी हो रही है। इनकी फाइट हो रही है अपने घर वालों से, लड़ाइयाँ हो रही हैं। मन में भी ये बहुत बड़ी बड़ी जंग लड़ रहे हैं अपने आप से कि कॉल करूं नहीं करूं, बात करूं नहीं करूं, जाने दूं छोड़ दूं, क्या करूं, कब करूं, कैसे करूं। ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही है, कॉन्स्टेंटली चल रही हैं। ओके, यहाँ से देख लेते हैं, इंटेंशंस भी देखेंगे और देख लेते हैं कब तक बात होगी और क्या बात होगी। Seven of Wands,
आपकी ना बात हो सकती है फुल मून में, जब भी फुल मून हो, अभी ये जो आने वाला है उसमें हो सकती है, या इसके बाद जो रक्षाबंधन में फुल मून होता है ना, उस टाइम पे आपकी इस पर्सन से बात हो सकती है। ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। और कुछ लोगों के लिए 1 वीक दिखाई दे रहा है मुझे, आने वाले 1 वीक में इस पर्सन से बात हो सकती है। ये फुल मून, आने वाला फुल मून, या फिर आने वाले नेक्स्ट 7 डेज में बात हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकता है इस पर्सन से। ओके, ये चीज़ है। अब क्या बात करेंगे ये पर्सन, ये भी देख लेते हैं। स्टैंड लेना चाहते हैं किसी चीज़ को लेकर, किंग ऑफ कप्स। ओके, और बताइए यूनिवर्स। चैरियट, एस ऑफ कप्स। अपने प्यार को ये संभाल नहीं पाएंगे, जो भी ये प्यार करते हैं ना आपसे, जैसी भी फीलिंग्स हैं, ये बहुत ज़्यादा ना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बट अब इनके अंदर जो आग है ना, वो आग लग जाएगी टावर पे और ये बाहर आ जाएंगे। आई एम सो सॉरी टू से, बट ये पर्सन ना कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, या फिर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, ये साइन के ये हो सकते हैं। बहुत स्ट्रांगली मुझे ये साइंस दिखाई दे रहे हैं। तो हाँ, ये ना ये जो साइंस होती हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल टाइप की होती हैं। वाटर साइंस तो ऑब्वियसली इमोशनल होती है, स्पेशली कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस वाटर साइन है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई भी थोड़े से प्रैक्टिकल, थोड़े से इमोशनल होते हैं। बट ना यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है दिस पर्सन विल नॉट एबल टू कंट्रोल हिज फीलिंग्स फॉर यू, हिज और हर फीलिंग्स फॉर यू। और ये कम्युनिकेट कर देंगे आपसे। क्या बात करेंगे? यही बात करेंगे कि आप चीज़ें सुधार लो, आप चेंज लेकर आ जाओ। आपके और इस पर्सन के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनको धीरे धीरे ग्रेजुअली कम करने की कोशिश करो, ताकि हम इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकें, ग्रो कर सकें। चैरियट का कार्ड किस बारे में बात करता है? मूवमेंट के बारे में बात करता है, ग्रोथ के बारे में बात करता है। तो यही चाहते हैं ना ये पर्सन कि आपके साथ ये ग्रो करें, आपके साथ में जो भी फील करते हैं ना वो फील कर पाएँ। इनकी फीलिंग्स आपके लिए, आपकी फीलिंग्स इनके लिए चेंज ना हो एट एनी पॉइंट, कुछ भी सिचुएशन हो। ओके, ये ना आपके इस कप में, लव वाले कप में और लव डालना चाहते हैं, और प्यार डालना चाहते हैं, आपको और प्यार देना चाहते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है इनके साइड से। ऑल्सो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये अपनी सारी फीलिंग्स जो भी ये फील करते हैं आपके लिए, वो आपको कन्फेस करेंगे, आपको बताएंगे जब भी आपके साथ इनका कम्युनिकेशन होता है। ओके, अब ये छुपाने का काम नहीं करेंगे, अभी तक इन्होंने छुपा लिया। नंबर 7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 7 मतलब कि 7 दिनों में कम्युनिकेशन हो सकता है आप लोगों का, बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है नंबर 7। इंटेंशंस आपके लिए क्या है? पेज ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल। ग्रोथ, आपके साथ ग्रोथ, आपके साथ कम्युनिकेशन, आपके साथ स्टेबिलिटी, और आपके साथ एक अच्छी हैप्पी फैमिली। अगेन विक्ट्री, आपके साथ विक्ट्री, आपके साथ सक्सेस। यही इनके इंटेंशन में है। आपके साथ ही करना है इन्हें, जो भी करना है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके साथ उठानी है। लोगों को दिखाना है कि डिफरेंसेस होने के बाद भी रिलेशनशिप कितने अच्छे से वर्क कर सकते हैं, ये इन्हें लोगों को दिखाना है। तो येस, ये चाहते हैं ये ना, इनके इंटेंशंस आपको लेकर प्योर है, पैशनेट भी हैं, और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। दे डोंट वॉन्ट एनीथिंग एल्स फ्रॉम यू। ओके, ये चीज़ है, प्यार चाहिए, और ये आपको भी स्टेबल बनाएंगे और खुद भी स्टेबल बनेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर पेंटिकल्स भी है, कप्स भी है, और वैंड्स भी है, सोर्ट्स तो आए ही थे आपके लिए। सो सारे साइंस है। मैजिशियन वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, हालांकि मैजिशियन कार्ड नहीं है यहाँ पे, बट स्टिल मैजिशियन, एक मैजिशियन ये बनकर आएंगे, आपकी ज़िंदगी में भी मैजिक करेंगे, और इनके आपके साथ होने से आप कहीं ना कहीं इसके लकी चार्म की तरह काम करोगे। आप इसके लिए एक लकी चार्म बनोगे, और इनकी लाइफ में भी मिरेकल्स होंगे। सो ये चीज़ है, बहुत अच्छी एनर्जी है। ओके, मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, आपसे कहा जा रहा है मेडिटेट करिए। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, होगा नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, प्लीज़ मत सोचिए। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। अ फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। ओके, अ पर्सनल इशू रीचेज रिजोल्यूशन। तो आपके कोई पर्सनल इशू का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ओके, पाइल नंबर 2। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।
हेलो पाइल नंबर 3, तो जिन्होंने भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड सिलेक्ट किया है, आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज निकल कर आता है। व्हाट इज़ द मैसेज फॉर यू? आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, करंट एनर्जी, क्या बात होगी, कब बात होगी, ये सारी चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे। उप्स, वेट अ सेकेंड गाइस। ओके, तो लेट्स सी, पहले एनर्जी देख लेते हैं क्या है एनर्जी, करंट एनर्जी आपके पार्टनर की। वेट अ सेकेंड। ओके, लेट्स सी। Not taking these cards. टेम्परेंस, द लवर्स, बहुत बढ़िया, शिव शक्ति, राधा कृष्ण, क्लैरिफाई करेंगे कार्ड्स को हम। यूनिवर्स, यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड क्यों है? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। टेम्परेंस कार्ड को भी क्लैरिफाई कर दीजिए। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस अगेन, डेविल। ओके 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 ओके, देखिए आपकी रीडिंग में ना, हर रीडिंग में, सॉरी आपकी रीडिंग में नहीं, सारी रीडिंग में बॉटम ऑफ द डेक जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मैटर भी करता है। ओके, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है द डेविल, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स, 2 बार टेम्परेंस है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। ओके, इस पर्सन की बहुत लंबे समय से कोई विश है, ये विश आपको लेकर भी हो सकती है, आपके अलावा भी कोई विश हो सकती है, जैसे कि इनके करियर से रिलेटेड, इनकी फैमिली से रिलेटेड, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, कुछ भी हो, ठीक है। बट वो विश इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी इनकी ज़िंदगी में आने से पहले से, मतलब आप इनकी ज़िंदगी में जब आए हो उससे पहले से ये विश इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। बट मैं आपको बता दूँ, इस विश को आपने रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंटली और बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इमोशनल है, आपके प्यार में बहते हुए चले जा रहे हैं, आपके अलावा इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, नो, बैलेंस्ड है। देखिए 2 बार बैलेंस का कार्ड आया, तो इनकी मैस्कुलिन एनर्जी मतलब इनका प्रैक्टिकल नेचर, दूसरी तरफ इनकी फेमिनिन एनर्जी जो कि इनका इमोशनल नेचर है, दोनों ही एनर्जीज इनकी बैलेंस में है, तो बैलेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा आपकी तरफ झुके हुए हैं, इंक्लाइंड है आपकी तरफ ना, इनका एक स्ट्रॉन्ग पुल है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, और ये चाह कर भी इनके पास अवेलेबल जो दूसरे लोग हैं, दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन पे फोकस नहीं कर पा रहे। ओके, ये चीज़ है करंटली इनकी लाइफ में, ये चल रहा है। ऐसा नहीं इनके पास ऑप्शन नहीं है, दे आर हैंडसम, दे आर ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, काइंड, केयरिंग, ब्यूटीफुल पर्सन है, नेचर लविंग है, और इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, ये अपने आप पे बहुत वेल ग्रूम्ड रहते हैं, अच्छे परफ्यूम्स, वॉचेस, सब कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। दिस पर्सन इज़ वेल ग्रूम्ड, और इनके लिए ऑप्शंस की कमी नहीं है। ओके, बट ये जो पर्सन है ना, ये आप पे फिदा है, आप पे मग्न है, आपने इन पे कुछ मैजिक वगैरह कर दिया, और इन्हें यही लगता है कि आपने इन पे कोई जादू टोना कर दिया, जिसकी वजह से आप पे, आपके बारे में इतना सोच रहे हैं। सी दिस कॉम्बिनेशन, द लवर्स एंड द डेविल, मतलब कि प्यार में एडिक्टेड है ये पर्सन, प्यार इनका एडिक्शन है, कुछ और एडिक्शन नहीं है, बट इनका प्यार आपके लिए जो है वो एडिक्शन बन चुका है। भले ही पास्ट में इन्होंने कैसे भी रिएक्ट किया, भले ही पास्ट में इन्होंने एक्शन नहीं लिया आपके रिलेशनशिप को लेकर, भले ही पास्ट में इन्होंने आपके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, आपको प्रायोरिटी नहीं बनाई, बट अब वो कहते हैं ना, हम जब चीज़ें हमारे पास होती है तब कदर नहीं होती, तो यही हुआ है इनके साथ। जब इन चीज़ें आपके पास थी, सॉरी इनके पास थी, जब आप इनके पास थे तो इन्हें कदर नहीं थी, ये और दूसरी चीज़ों पर फोकस कर रहे थे। बट अब जब आप इनके हाथ से चले गए हो, इनसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तब ये आपको मिस कर रहे हैं, आपसे वो अट्रैक्शन फील कर पा रहे हैं जो हम
हमेशा से था, बट बिकॉज ऑफ एनी रीज़न ये देख नहीं पा रहे थे। ओके, तो ये अट्रैक्शन अभी भी ये फील करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंजल्स और यूनिवर्स जो है वो भी इन्हें इस डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं। ओके, ये ना हेल्दी एडिक्शन है, ये किसी तरीके का टॉक्सिक एडिक्शन नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये हेल्दी एडिक्शन है। दे डोंट वांट टू लूज़ यू, मतलब ये आपको खोना नहीं चाहते किसी भी तरीके से, कभी भी नहीं। ये है करंट एनर्जी की मैं बात करूँ तो किसी चीज़ पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट ये आपसे ध्यान हटा नहीं पा रहे हैं। जब भी जो भी काम करते हैं इनका फोकस आप पे होता ही है। आप क्या कर रहे हो, आपने क्या पहना है, आप कहाँ जा रहे हो, आप कैसे हो, किससे मिल रहे हो, तबीयत ठीक है, खाना खाया, ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी सी बातें ये आपके बारे में सोच रहे हैं। काम करते हुए, पढ़ते हुए, लोगों से मिलते हुए, आपका नाम सुनते हुए, मतलब कि ना बहुत सारे साइंस भी इन्हें मिल रहे हैं एक साथ, जिनको ये समझ नहीं पा रहे हैं। ओके, इनको जुकाम हो सकता है, पता नहीं क्यों मुझे ये मैसेज मिला। जुकाम है, या तो हेडेक, माइग्रेन रिलेटेड कोई इशू है हाल फिलहाल में, या इनकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है, स्पेक्स लगे हुए हैं, या फिर ये लगाते हैं, इन्हें पसंद है, या अभी आंखों का जो कुछ अभी चल रहा है हो सकता है उससे रिलेटेड कोई इशू इनको हुआ हो रिसेंटली, या इनके घर में किसी को हुआ है। ओके, तो ये चल रहा है। लिब्रा, जेमिनाई हो सकता है इनका साइन, स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं। इनिशियल्स जो मुझे दिखाई दे रहे हैं वो बी, सी, डी, एस, जी और वाई और वी, ये इनिशियल्स मुझे दिखाई दिए हैं इस पर्सन के लिए, तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। और यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, इन्हें अपनी लाइफ में बैलेंस बना रहे हैं, वर्क और अपनी पर्सनल लाइफ में, और बहुत कोशिश कर रहे हैं आपको रेजिस्ट करने की। ये चीज़ है, बहुत हैवी सी एनर्जी मुझे फील हो पा रही है इनकी रीडिंग में, बहुत हैवी, मतलब कि ना जैसे मैं बोलने के लिए सफ़र कर रही हूँ, वैसे ना ये आपको इग्नोर करने के लिए, इग्नोर करने में सफ़र कर रहे हैं। दे डोंट वांट टू, बट स्टिल दे आर इग्नोरिंग यू। और देख लेते हैं क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। तो उनकी एनर्जी हो गई, पैसे कमाने पे फोकस है हाल फिलहाल में इनका। पैसे कमाना है, कैसे कमाना है, कहाँ जाना है, कहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट है, कहाँ पे ज़्यादा कम प्रॉफिट है, कहाँ पे लोग अच्छे हैं, कम्युनिटी अच्छी है, कहाँ पे ग्रोथ होगी, ये सारी चीज़ों पे दिमाग चला रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने हासिल भी की और ये कुछ आपको बताना भी चाहते हैं, आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड्स। देखिए, बंदा या बंदी जो भी है ये ऐसे हैं, ये ना आपसे दूर इसीलिए भागते हैं क्योंकि ये एडिक्ट नहीं होना चाहते, और ये हो चुके हैं। ये जानते हैं कि ये एडिक्टेड हैं और ये एडिक्ट ना हो आपसे, इसीलिए आपसे दूर रहते हैं, आपसे दूर रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनका प्यार, आपका प्यार इनको ना आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खींचता है। ये मेल है, फीमेल है, इट डजेंट मैटर, बट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जिस तरीके से इन्हें प्यार करते हो, जिस तरीके से इनकी केयर करते हो, ये और ना चाहते हुए भी आपकी तरफ आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा था ना इंक्लाइंड, तो ये आपकी तरफ झुक जाते हैं और ना ये भूल जाते हैं कि इन्हें इमोशनल नहीं होना है, इमोशनल नहीं होना है। ये बार बार अपने आप को पुश करते हैं कि ये इमोशनल नहीं हो सकते, इमोशनल नहीं हो सकते, क्योंकि पास्ट में या तो कुछ हादसे हुए हैं या इनके रिलेशनशिप में इन्होंने फेलियर देखे, उसकी वजह से ये अपनी पर्सनालिटी को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे प्यार में नहीं पड़ना। बट ये नहीं जानते कि एक तरीके से अट्रैक्टेड हैं, अटैच्ड हो चुके हैं, एक तरीके से अटैच्ड हैं आपसे, और यूनिवर्स यही रियलाइज़ करवा रही है इनको कि ये अटैच्ड हो चुके हैं और इन्हें आगे बढ़ना चाहिए। यही रियलाइज़ करवाने के लिए आप दोनों मिले हो। शायद आपकी लाइफ में भी ऐसे ही हो कि आप किसी से मूव ऑन कर रहे हो, तब ये पर्सन मिले आपको। ये ना सिक्योरिटी चाहते हैं इस कनेक्शन में, इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी चाहते हैं। इन्हें ये ना डर से बाहर निकलना है,
कि कहीं छोड़ के ना चले जाओ, ऐसे वाले डर ये नहीं चाहते कि इनके अंदर रहे, ये इनसिक्योरिटी में रहे, ये डर में अपनी ज़िंदगी काटें या ओवर थिंक करें। यही रीज़न है, या तो लोगों से अटैच नहीं होते और अगर हो जाते हैं तो बचने की कोशिश करते हैं। आई एम सो सॉरी गाइज। हाँ, तो अटैच होते नहीं हैं या फिर बचने की कोशिश करते हैं। अगर अटैच हो जाते हैं और उस पर्सन को जिससे भी अटैच होते हैं उसको इग्नोर करने लगते हैं। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है। यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड है और पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो पैशनेट तो है ही है, प्यार भी बहुत ज़्यादा और एक सिक्योर कनेक्शन भी चाहते हैं। बट ना ये डरते हैं स्टेप्स लेने से। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर स्टेप्स ले लिया बाद में आप इन्हें छोड़ के चले गए तो फिर इनका क्या होगा। और ये पास्ट जो इन्होंने जिया है ना अपना, ये उसे दोबारा दोहराना नहीं चाहते। अकॉर्डिंग टू देम गलतियाँ एक बार होती हैं, दूसरी बार गलती हो तो वो गलती नहीं होती है। ये चीज़ इनके साथ मुझे दिखाई दे रही है। प्यार है, पैशनेट है, कनेक्शन में स्ट्रॉन्ग, आपका ये ना एक तरीके से आपको अपना सोलमेट मानते हैं और ये जानते हैं कि आपको इस पर्सन से भगवान ने मिला है। ओके, ये इनका बिलीफ है। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है हाल फिलहाल में। आपके लिए ज़्यादा मैसेजेस मुझे यहाँ पे मिल नहीं रहे हैं, बट स्टिल ना एक तरीके का मुझे बंधा हुआ सा महसूस हो रहा है, बंधा हुआ सा महसूस हो रहा है। ये पर्सन ना अपनी लाइफ में हासिल बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं अभी भी और की हुई भी है और आगे बहुत कुछ करेंगे भी, बट ना करेंटली ये पर्सन स्टक मुझे दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि दे आर नॉट एबल टू से वट एवर दे आर फीलिंग। ये ना वो बोल सकते हैं, मतलब कि ठीक है, बोलना नहीं चाहते हैं, बोल सकते हैं बट बोलना नहीं चाहते, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है अगर ये बोल देंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे। ओके, ये कमज़ोर दिखेंगे सामने लोगों को, बट ये कमज़ोर बनना नहीं चाहते। एक तरीके से ना मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल की जा रही है अपनी फीलिंग्स को, बहुत ही ज़्यादा। ओके, एक्चुअल में ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है और अपने इमोशनल साइड को छुपाने के लिए प्रैक्टिकल नेचर को अडॉप्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिकलिटी को अडॉप्ट कर रहे हैं। ओके, ये हो सकता है। अब देखते हैं कम्युनिकेट करेंगे या नहीं। देखिए, अगर इस पर्सन को लेकर आप श्योर नहीं हैं तो मैं आपको बता दूं, ये पर्सन कहीं नहीं जाने वाला है, क्योंकि ये खुद ना अपनी ओवर थिंकिंग में स्टक है। ये ओवर थिंक करते हैं, ये आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको किसी और के साथ देखना नहीं चाहते, और इसी वजह से जब भी आप किसी और के बारे में बात करते हैं तो इनका मूड ऑफ हो जाता है। यस, ये चीज़ है। पॉजिटिव है, इनसिक्योर भी है। इस फाइल में ना मुझे अजीब सी फीलिंग हो रही है कि समवन इज ट्रैप्ड और वो वहाँ से निकल सकता है बट निकल नहीं पा रहा है। आपने इस पर्सन से जब भी आपकी इनसे बात हो, अभी हम देख ही रहे हैं कब बात होगी, तो इस पर्सन को बोलने देना। ओके, और आप इन्हें इंस्टिगेट करना, आप इन्हें ना ट्रिगर करना, आप इन्हें मतलब इस तरीके से ना बातें उगलवाने की कोशिश करना। एक बार जब ये बोल देंगे ना तो इनका मन हल्का हो जाएगा। ओके, इनका मन हल्का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत चीज़ों को ये होल्ड करके बैठे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को होल्ड करके बैठे हैं जब भी आपकी बात हो इनसे, क्योंकि जब तक ये बोलेंगे नहीं ना आपको भी क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो आप इनसे क्वेश्चन करने से पहले इनको बोलने दें। अपने क्वेश्चंस जो हैं बात के लिए बचा के रखें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हैंग्ड मैन, देखिए बात तो इस पर्सन के साथ आपकी हो जाएगी अगस्त के महीने में, बट क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी नहीं है, क्या होना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ों की क्लैरिटी नहीं है। बात क्या होगी ये भी देख लेते हैं। क्लैरिटी नहीं देंगे ये पर्सन अभी भी, क्योंकि ये खुद ही क्लियर नहीं है। ये आपको लेकर डरे हुए हैं और इनके एक्शंस की वजह से आप डरे हुए हो कि कहीं आप ना छोड़ दो, ये सोचते हैं कहीं ये ना छोड़ दें। सॉरी, आप सोचते हो कहीं ये पर्सन ना छोड़ दें और ये पर्सन सोचते हैं कहीं आप ना छोड़ दो। 6 ऑफ सोर्ड्स, बात होगी ब्रेकअप, पैचअप, मैरिज, रिकन्सिलेशन, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड, आना जाना, पेन से रिलेटेड बात होगी। अगेन 10 ऑफ सोर्ड्स, इनसिक्योरिटी से रिलेटेड बातें होंगी यहाँ पे, बातें होंगी फ्रस्ट्रेशन से रिलेटेड, आपकी बातों से मुझे कैसा फील होता है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड बात होगी। और इसका जो रिजल्ट होगा, ये सारी कन्वर्सेशन का रिजल्ट, वो आपको
बताएगा कि इस पर्सन के दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। ये जो भी कन्वर्सेशन होगी ना, इसका आउटकम आपको पता चलेगा और वो जान के आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो, क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू द फैमिली, रिलेटेड टू फैमिली प्लानिंग, रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी, रिलेटेड टू वेडिंग, मैरिज, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड आपकी बातों का कहते हैं ना सार। तो आपकी इनके साथ जो बातें होंगी उनका सार निकल के यही आएगा कि दिस पर्सन हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर यू, और साथ ही साथ ये भी होगा कि एक स्टेबिलिटी देना चाहता है ये बंदा। पहले तो ऐसी ऐसी बातें होंगी जिनको लेकर आप थोड़े से परेशान हो जाओगे, बट एट दी एंड जैसे जैसे हम बोलते हैं ना कि किताब पढ़ते जाते हैं तो इंटरेस्ट आता जाता है, फिर हमें आखिरी में पता चलता है व्हाट वाज द थीम। पूरी स्टोरी पढ़ने के बाद ही तो थीम पता चलती है। अब हमें पहले किसी ने थीम बता दी हो तो वो खैर अलग बात है, या पहले से हमें पता हो तो वो खैर अलग बात है, बट यहाँ पे आपको पहले से कोई बताएगा भी नहीं और ना तो आपको पता है। एट दी एंड ही पता चलेगा कि इसके अंदर चल क्या रहा है आखिर में। यहाँ से देख लेते हैं क्या आता है निकल के आपके पर्सन के इंटेंशंस के लिए। ये बंदा तो बहुत इमोशनल है, ये क्या इंटेंशन मुझे इनके साफ ही लग रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स। प्यार है, थोड़े से लेज़ी भी हैं ये पर्सन और आपकी वजह से और ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं, क्योंकि जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो और कोई काम नहीं कर पाते। बहुत लेज़ी हो गए ये आपसे मिलने के बाद। पहले तो एक्टिव हुए, आपसे मिलने के बाद फिर थोड़े से लेज़ी हो गए। यहाँ पे करियर को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, बहुत ज़्यादा अपने दिन ब दिन सोचते रहते हैं कि ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, कैसे होगा। फिर सोचते हैं आपसे बात करें, फिर सोचते हैं आपसे बात करें। इन्हें ना पक्का किसी तरीके का हेल्थ इशू है, मुझे भी फील हो रहा है। इट्स अ हैवी एनर्जी, किसी तरीके का हेल्थ इशू इन्हें हाल फिलहाल में चल रहा है। ओके, तो ना ये सोचते रहते हैं कैसे बात करें, कैसे हल करें, आपसे किस तरीके से अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड बातें करें। तो ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही होती है। एक तरफ ये प्रोफेशनल लाइफ से भी किसी ना किसी तरीके से परेशान है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने स्कोर्स अच्छे नहीं किए, स्कोर अच्छा नहीं है इनका अपने एकेडमिक्स में, या इनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, या इनकी फैमिली अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करती है, अच्छी वेल्दी फैमिली से ये बिलोंग नहीं करते। ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बट दे वॉन्ट टू स्टैंड ऑन देयर ओन 2 फीट्स। ओके, ये चीज़ है। इंटेंशंस आपके लिए बहुत प्योर है, इंटेंशन में मुझे कोई डाउट नहीं दिखाई दे रहा। ये लेज़ी हो गए हैं, बस एक्शंस लेने में भी लेज़ी हैं और अपने और दूसरे कामों में भी लेज़ी हैं। प्यार बहुत करते हैं आपसे, किंग ऑफ कप से ज़्यादा प्यारा कार्ड हो ही नहीं सकता। योर हार्डवर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपने इस रिलेशनशिप के लिए जो भी हार्डवर्क किया उसका रिवॉर्ड मिलेगा। टाइम टू गिव रेदर देन टू टेक। इस समय है दूसरों के लिए कुछ करने का, चैरिटी वगैरह करिए, अच्छा होगा। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। अपने आप में कॉन्फिडेंट रहिए। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। तो अगर आप अपने पास्ट कनेक्शन में या इसके साथ जो आपके पर्सन के साथ जो आपका पास्ट रहा है उस पर स्टक हैं तो उससे बाहर निकलिए, वो ज़रूरी नहीं है इस समय। तो पाइल नंबर 3, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।